स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एग्जाम की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मजे की बात इस चैप्टर में ये है कि या तो इसे सवाल पूछा नहीं जाता, पूछा जाता तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। लेकिन बिल्कुल हल्का है, में इसका सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप पे चलते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है साझेदारी, मतलब जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर कोई व्यापार करना आरंभ करते हैं तो भी कुछ टर्म और कंडीशन फाइनलाइज करते हैं। टर्म या कंडीशन बनाते हैं कि हम अपना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कुछ तो टर्म एंड कंडीशन इंडिविजुअल खुद से बनाते हैं और कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें फिक्स है पहले से कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चार तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर वो पूछा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कि भैया अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो बांटोगे तो कैसे बांटोगे, पहली चीज। दूसरा सवाल पूछा जाता है पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, भैया साझेदार कैसे कैसे होते हैं, ये साझेदारों के प्रकार क्या क्या है। और तीसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे वो जनरल टर्म पे डिपेंड करेंगे। जनरल टर्म का मतलब हुआ कि रेशियो का भी कांसेप्ट यूज होगा, बेसिक सेंस भी यूज करना पड़ेगा सवाल में। तो ऐसे सवाल हैं, तीन तरीके के मुख्य सवाल हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, हमने और आपने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसकी चर्चा करें। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल जो लगी, मान लो हमने दुकान खोली, दारू का ठेका खोला तुमने, मान लो है मतलब किताबों की दुकान खोली और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ साहब कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। ये 30,000 रुपए लेके आया इसमें से, बी 70,000 रुपए लेके आया। बी ने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ए ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा आपके हिसाब से क्या तार्किक पैसा है, इस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएगा आपके हिसाब से, साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से। आपके हिसाब से क्या बड़ी बात है, बिजनेस 30,000 लगाया, 70,000 लगाया, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांटो, ठीक है। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगाया शुरुआत में 30,000 रुपए, लेकिन एक महीने बाद कहने लगा मेरे को 5,000 रुपए वापस चाहिए इन्वेस्टमेंट में, मुझे काम आ गया तो 5,000 वापस ले लिया तो उसके बिजनेस में 25,000 रुपए। अरे हाँ है ना। अब बताओ आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहाँ तो उसने मैंने 5,000 वापस निकाली तो कैपिटल तो बदल गई, तो फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। तो मेरे जो हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है इस पर डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल, है ना। केवल कैपिटल बोला नहीं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक आदमी ने, मान लीजिए दो आदमी है, ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए, 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए, तो क्या हमारा प्रॉफिट रेशियो 5 होना चाहिए। सर वो कैपिटल और लेके आ गया तो इसका मतलब ये है जितनी जितनी कैपिटल लगाएगा, जितने जितने समय के लिए लगाएगा उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इस बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ा जाएगा, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए उसके अकॉर्डिंग बढ़ा जाएगा। तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं टाइप 1 में, पहला सवाल आपने नजर किया, कहता रमेश स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग सम रुपीस 40,000। अच्छा एक चीज और बतानी है क्या कि बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया, ये नहीं रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया, यानी प्रॉफिट का जो बड़ा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं रखा तो मान लिया जाएगा 12 महीने के बाद प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कहता रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगा के, दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्टेड 40,000। कहता 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके 20,000 रुपए। अब कह रहा है साल के आखिर में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा। तो आप कहेंगे कि रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, 12 महीने यूज हुआ है, 40,000 रुपए 12 महीने यूज हुआ है, जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी केविन का जो पैसा आखिरी 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 गुना 40,000 गुना 12 रुपए लगाएंगे, 12 4 4,80,000 लगाया, जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 लगाया। तो मेरे पैसे 3 4 0 से 4 0 12 12 45, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4 अनुपात 1 में। तो कैसे रेशियो है भाई, इसमें कितना कैपिटल कितना टाइम, कितना कैपिटल कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है साल के आखिर में प्रॉफिट 10,000 तो 4 और 1 5 मिनट, तो 5 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो साल के प्रॉफिट 10,000 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू 2,000, तो 1 मिनट 2,000 रुपए और ये 4 मिनट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में केविन का हिस्सा क्या होगा, केविन का हिस्सा होगा 2,000 रुपए, केविन का हिस्सा होगा मेरे प्रॉफिट कितना 2,000। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया है, ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, कहता है ए ने 15,000 रुपए लगाए हैं लेकिन कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, कहता है बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए और बाबू सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये होगा मेरे प्रॉफिट रेशियो, काट के बताते हैं 3 0 3 0 3 0 12 तो 4 2 12 4 3 12 4 2 8 3 कम 3 3 कम 3 3 5 15, या 5 2 10 या 9 और या 8, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा मेरे बच्चे बढ़ेगा 9 10 9 8, तो जोड़ेंगे तो 10 9 19 27 टोटल प्रॉफिट 27 टोटल प्रॉफिट कितना रखा है 10,800 रुपए। तो भैया 27 मिनट 10,800 तो 1 मिनट की वैल्यू 400 रुपए। तो कहता है ए और सी का प्रॉफिट डिफरेंस, तो ए का प्रॉफिट 10 मिनट, सी का प्रॉफिट 8 मिनट, डिफरेंस आएगा 2 मिनट और बाबू 1 मिनट का वैल्यू होता है 400 तो 2 मिनट का वैल्यू होगा 800। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, इनिशियली ए इन्वेस्ट 29,000, कहता है ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए लगाए, व्हाइल बी एंड सी इन्वेस्ट 25,000 ईच, कहता है बी और सी ने 25,000 इन्वेस्ट किए। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 30,000, कहता है 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल दिए, 29 से 3,000 निकाल दिए, 26,000। 4 महीने बाद ऐसा किया तो 4 महीने तक चला ये पैसा लगा, फिर 26,000 हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 30,000, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, कहता है 2 और महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो निकाले, उसके 2 और महीने बाद, यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 6 महीने बाद 12,000 रुपए और लगा दिए, 25 तो 12,000 और लगा दिए तो 37,000 हो गए। सी इन्वेस्ट 12,000 मोर, फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ दिस एट, अब ध्यान देना। अब समझने वाली बात ये है पैसा कितने साल के लिए लगाना, 12 महीने के लिए, 4 या 8 महीने, बी का कुछ करना वही तो 12 महीने, 6 महीने हो गए, बाकी पैसा 6 महीने होगा, इन्हें जोड़ेंगे 4 में 36 देखो जोड़ते हैं 0 0 0, 4 में 36 4 में 8 3 8 से करेंगे 0 0 0, 8 से 48 8 में 16 4 20, 8 से 14 1 2 2 3, अब यहाँ जोड़ते हैं 25 गुना 12 करेंगे 12 24 3,000 भाई 3 लाख। हाँ जी यहाँ जाएंगे मेरे बच्चों 25 को 6 से काट 1.5 लाख और मेरे इसे जोड़ोगे तो देखो 0 0 0 6 7 42 6 7 42 18 22, तो ट्रिपल 0 2 5 2 7 2 3, या मेरे बच्चों इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैलकुलेशन घुमानी होगी, इनका एग्जैक्ट रेशियो क्या बनना होगा। 3 0 मेरे बच्चों सबमिट कर रही है, अब देखिए किससे कटेगा 6 से कट रहा है 6 से कट रहा है, तो देखो 6 5 30 6 24 6 5 30 0 6 3 36 6 2 12, अब दूसरी जगह 2 से काटेंगे 27 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा और 2 से काटेंगे 31 आएगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि 1 का प्रॉफिट 27 तो बी का 25 तो सी का कहते हैं, जोड़ोगे तो 7 5 12 और 13 3 से 1 3 और 1 4 2 6 2 8 83 मिनट में 7 5 12 और 13 3 से 1 3 2 5 2 7 83 मिनट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 3300। तो 1 मिनट की वैल्यू आएगा मेरे भाई 400 रुपए।
तो सवाल में कह रहा है सी का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ 31 गुना 400 3 400 तो सी की वैल्यू 0 0 4 4 4 12,400 रुपए मेरे सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा टोटल और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो इस तरह देखोगे तो आराम से जितना जितना कैलकुलेट करिए। देखिए मेरे बच्चों आइए मेरे स्टार्ट से सर्टेन ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग स्ट्राइक कहता है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। 2 महीने बाद बी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है 10 लाख रुपए लगाकर। कहता है बी बिजनेस में आता है 10 लाख रुपए लगाकर लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद आता है। बिल्कुल ठीक है। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स इस सबको भी ध्यान से समझना। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन कहता है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 20 लाख रुपए लगाकर। 20 लाख रुपए लगाकर सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। हाँ जी 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस कहता है 1 साल बाद ए ने बिजनेस स्टार्ट किया मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस मेक प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपए कहता है टोटल 1 साल बाद 3 लाख 50 रुपए प्रॉफिट हुआ तो बी का हिसाब बताओ क्या होगा। अब जरा गौर फरमाइए हमारी बात पर सवाल क्या कर रहा है। सवाल निकाल के 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने के लिए बी 2 महीने के बाद है तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया बिल्कुल ठीक बात है और कह रहा है इसके 4 और महीने बाद यानी 2 6 महीने बाद ऐसी तो उसने 6 महीने के लिए लगाया तो भैया कैपिटल इनटू टाइम करके दिया प्रॉफिट एवरेज निकालते हैं तो 3 3 6 3 3 6 और अभी चेक काट दो अब देखो 3 और 2 5 काटो 3 और 2 5 3 और 2 5 5 का 5 5 2 10 5 30 बिल्कुल ठीक है। अब भैया 2 से कट रहा है तो देखो 2 से काटेंगे 2 6 12 2 यहां से कटा 2 2 4 एक बार फिर 2 से काटो 2 6 2 5 10 2 से 2 कटा 6 तो मेरे पेरेंट को मिला के कहते हैं इनका प्रॉफिट का रेशियो है 3:5:6 है प्रॉफिट का रेशियो मेरे 3 और 5 5 है आपने ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 1 साल बाद प्रॉफिट 3 लाख 50 तो भी कैसा तो 3 और 5 8 से 14 तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 3 लाख 50 तो 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ेगा 7 गुना 14 7 5 35 2 से काटो 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 25000 तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 25000 तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई बी का प्रॉफिट कितना होगा 5 यूनिट तो 5 में 25000 तो 25 5 125 तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि बी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1,25,000 का बी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा मेरे बच्चे 1,25,000 करिए। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है इनिशिएटिव बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख इन अप्रैल 2022 कह रहा है अप्रैल 2022 में मैंने आपको चीज कहा कि सवाल या तो आते नहीं और आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं अच्छे सवाल सॉल्व करने में ही टाइम लगता है क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता भाई क्वेश्चन आसान है लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लगता है दिक्कत ये है इसलिए काफी मुश्किल होते हैं। कह रहा है 2022 अप्रैल में भैया 30 लाख रुपए लगाकर पहले बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन मुझे कहा है अगले पेज पे करते हैं 30 लाख रुपए लगाकर भैया बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2022 आफ्टर 6 मंथ्स हिज फ्रेंड कुणाल जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 लाख कहता है 6 महीने बाद कुणाल ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया कुणाल ने 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया मेरे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन फरवरी 2023 कपिल्स एक्स क्लास फेलो सलोनी आल्सो इन्वेस्ट एन अमाउंट ध्यान देना भाई अप्रैल 2022 उसके 6 महीने बाद और अब उसकी फ्रेंड सलोनी जिसने फरवरी 2023 में पैसा जमा किया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर टू पार्टनर्स कहता है दोनों पार्टनर को मिला के कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके बराबर पैसा इसने सलोनी इन्वेस्ट किया 25 लाख 30 लाख 55 लाख यानी सलोनी भी एक और है इनके बीच में भैया इसने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए आपने ठीक है अब आगे बढ़िए हम आगे इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कपिल इनिशिएट द बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 इयर्स देखिए मैंने आपको चीज कही प्रॉफिट हमेशा 1 साल बाद लेकिन नहीं है तो जो अमाउंट कह रहा है वो ले चलें कहता है 3 साल बाद हमने प्रॉफिट को बांटा तो बताइए भाई प्रॉफिट किस अनुपात में बढ़ जाएगा तो मेरे बच्चे धंधा जो हुआ अप्रैल में से हुआ अप्रैल 2022 में अप्रैल 2022 और 3 साल के धंधा हुआ तो पूरे 12 36 महीने बहुत बढ़िया कुणाल ने शुरू किया मेरे बच्चे 6 महीने बाद कहता है कुणाल ने इस फ्रेंड कुणाल जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 6 महीने बाद कुणाल ने इसको ज्वाइन किया तो 6 महीने बाद क्या तो मेरे बच्चे 36 में से 6 महीने लेट आया तो इसका पैसा 30 महीने के लिए और दूसरी फ्रेंड सलोनी थी वो कह रहा है उसने बिजनेस ज्वाइन किया मेरे बच्चे फरवरी 2023 में तो आप खुद ही सोचो भैया अप्रैल देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फिर आया फरवरी तो कितने महीने बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सलोनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 महीने में बिजनेस पार्टिसिपेट किया 10 महीने बाद किया तो 36 में 10 घटाएंगे इसने पार्टिसिपेट किया तो 26 महीने बाद किया आपने कहा ओके अब मेरे कैलकुलेट कर लेते हैं अब देखिए 3 और 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5 कट गया और 1 0 अब काटना पड़ेगा 5 से कट रहा है 5 30 5 25 5 11 55 अब 2 से कटेगा भाई 2 13 26 2 से काटेंगे 15 और 2 से काटा 3 तो मेरे को 36 या 108 है यहां बना 15 75 है और यहां बना मेरे को 13 बना 3 3 और 4 143 यानी कि प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 108 अनुपात 75 अनुपात 143 मेरे इनके प्रॉफिट सेलिंग का रेशियो होगा। ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है सवाल भी आसान है सिर्फ लैंग्वेज इतनी बड़ी उसे पढ़ने में समय का होता है उस समय को ये पता हम यहां कैसे करना चाह रहे हैं इसलिए आराम से क्वेश्चन करके सुनने की कोशिश करिए बाद में देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को पहले सीखिए देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन द रेशियो 5:6 इन द सेम इन्वेस्टिंग सम अमाउंट सम आएगा कहता है ये और बी ने 5 6 कुछ राशि को निवेश करके बिजनेस प्रारंभ किया ए और बी ने 5 6 में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस रन कर सकें इन द रेशियो 5:6 सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 कहता है सी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया सी कहता है 6 महीने बाद है विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी कहता है बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया 2/3 अमाउंट इक्वल यानी 4 रुपए लेके आया और कितने महीने बाद लेगा 6 महीने बाद फिर भैया पूरे 12 महीने रहेंगे आपने कहा ओके अब इनका रेशियो लेना है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो रेशियो में तो देखो यार 6 1 6 6 2 12 6 1 6 2 1 2 2 12 2 2 4 तो रेशियो में 5 अनुपात 6 अनुपात 2 या ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो अब अगर साल के आखिर में सी को प्रॉफिट मिला 21,600 रुपए तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600 तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 21,600 रुपए पढ़े दो तो कह रहे हैं बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था टोटल 5 11 तो कितना गुना करेंगे जीरो देखिए यहां से डिजिटल मिला सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन 13 104 13 13 14 तो आंसर आएगा 1,40,400 ऑप्शन डी ऑप्शन डी जो राइट आंसर। देखिए भैया सवाल ने कहा है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 अनुपात 8 में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया जी। अब कहता है इनकी हिस्सेदारी के प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी आया और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बी द्वारा इन्वेस्ट अमाउंट का 3 इन्वेस्ट किया तो 4 2 8 सी ने पैसा लगाया बहुत बढ़िया और सी ने पैसा कितने महीने बाद लगाया 4 महीने बाद तो इन्होंने भैया पूरे 12 महीने लगाया इसने 4 महीने बाद लगाया 12 में से 4 महीने तो काम नहीं किया 5 महीने किया 8 महीने आपने ओके रिपोर्ट अब ये डायरेक्शन निकालते प्रॉफिट का आओ 6 कम 6 6 2 12 6 2 12 अब 2 कम 2 2 कम 2 2 8 तो आंसर आएगा मेरे 3:8:4 बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं बताओ साल के प्रॉफिट कितना होगा सी का 47,000 तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर 48,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 48,000 4 और टोटल प्रॉफिट कितना है 8 3 11 4 15 गुना करेंगे मेरे राइट आंसर आ जाए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर हुए 16,000 पर 12,000 लगा कहता है भैया एक्स ने 16,000 इन्वेस्ट किया और वाई ने 12,000 इन्वेस्ट किया
सवाल में एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग विद दिस एंड दिस, ठीक है जी। अब अगर 3 महीने बाद एक्स ने 5000 निकाले, मतलब मेरे भाई 3 महीने तक 16000 5 निकाले, बचे 11000, बहुत बढ़िया। वाई इन्वेस्ट 5000 मोर आफ्टर 3 मंथ्स, ये नहीं था, वाई इन्वेस्ट 5000 मोर, कह रहा है 3 महीने बाद एक्स ने 5000 निकाले जबकि वाई ने 5000 लगा दिए, तो 3 महीने तक वाई के 12000 5000 जोड़ दिए, इसके हो गया 17000। जबकि सवाल में कह रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स मोर, कहता है 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 मंथ्स यानी इस 3 और महीने बाद जेड बिजनेस में शामिल हो गया, तो जेड बिजनेस में जब शामिल हुआ तो वो शामिल हुआ भैया 21000 रुपए। अब वही बात बताइए, 12 में से 3 महीने के बचे 9 महीने, 12 में 3 9 महीने, वो ये तो आया ही 3, यानी इनके 3 महीने मतलब 6 महीने बाद है, तो 12 में से 6 महीने के बचे भी 6 महीने। क्या प्रॉफिट कैलकुलेशन को आउट करते हैं, 16 3 48 11 99, 1,47,000 जोड़ बहुत बढ़िया, 17 में 153, हां जी, और 12 की 36, 6 3 9 5 3 8 1, 21 के 6 2 12 6 5। अब ये मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 मिनट काटा 3 मिनट काटा 3 मिनट काटा, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 3 महीने बाद जेड 21000 में शामिल हो गया, 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड से कितना जाता है, देखो कितना 3 से 47, हां तो 3 4 12 3 27 49, 3 18 3 9 63 और 3 12 3 9 7 से जाएगा, 7 7 49 7 9 63 7 42, तो रिफाइन में 7 9 5 टोटल प्रॉफिट कितना 26900, 7 9 16 16 22, तो मेरे बच्चों 22 यूनिट रिप्रेजेंट करा 26400 को, 22 यूनिट रिप्रेजेंट करा 26400 को, तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, बटे 22 से भाग दो, 22 कम 22 50 4 22 44 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 1200 रुपए, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए होगी तो क्या जेड कैसे करते हो, तो 6 यूनिट का होगा, नहीं जेड कैसे नहीं, तो कह रहा है कि वाई और जेड की डिफरेंस बताओ, तो वाई और जेड की डिफरेंस नोट है 3 यूनिट का, और 1 यूनिट 1200 है तो 3 यूनिट कितना होगा 1200 3600, तो कहता है इनके बीच में डिफरेंस आएगा 3600 रुपए का, कितने का मेरे बच्चे 3600 रुपए का। देखिए मेरे सवाल ने कहा कि एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल इन द रेशियो देखते थे, तो ए बी और सी ने मेरे बिजनेस स्टार्ट किया, इनकी कैपिटल रेशियो है 1 3 1 2 1 4, करोगे भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 12 से हर जगह गुणा करो, तो आप देखोगे 3 12 है, इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया, 2 12 6 यूनिट इन्वेस्ट किया, 4 12 3 यूनिट इन्वेस्ट किया, बहुत सुंदर। अब 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% इंक्रीज कर देता है, कहता है 3 महीने तक तो पैसा रहेगा यही, फिर 50% इंक्रीज कर देगा, तो अब एक बात बताओ 4 यूनिट था कैपिटल 50% इंक्रीज, तो 4 50% कितना हुआ 2 इंक्रीज करेगा, तो कैपिटल कितनी होगी 6, कहता है बी अपनी पूंजी में 130 कमी कर देता है, तो बी की पूंजी कहता है 3 महीने बाद बी अपनी पूंजी अपनी पूंजी में 50% बढ़ा लेंगे, 3 महीने बाद 130 घटा रहा, तो 6 का 130 कितना होगा मेरे बच्चों, तो आपने सब दो, तो 2 की कमी करेगा, सी पूंजी कितनी होगी 4, और सी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है, तो 3 बराबर हो जाएगा 6, पहले 3 बात समझो, सवाल में कहा 3 मंथ्स ए इंक्रीज कर रहा है, बी डिक्रीज कर रहा है और सी डबल कर दे रहा है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है साल के में, तो बी का हिस्सा बताना क्या होगा, अब देखिए 12 महीनों में से 3 हो चुके तो बच कितने, नो नो नो, अब बाबू 4 3 12 9 54, देखो वैसे तो काटने वाले समझदार तो काट भी सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कोई वही नहीं, जोड़ लेते हैं, देखो 9 54 54 और 12 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चों 66 आएगा, 9 36 36 18 54 आएगा, और यहाँ 3 3 9 और 9 54 54 63 आएगा, अब मेरे बच्चों देखो किससे कट रहा है, तो आपने 3 से कटेगा भाई, और 3 से कटेगा तो 3 22 66 18 और 3 9 3 कम 21, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 22 18 21, टोटल प्रॉफिट 22 18 40 40 40 21 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट 1.85 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 61, तो बी का हिस्सा तो भाई बी का हिस्सा 18 यूनिट, तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, आप ये बात समझ गए, अगर हमें डिजिटल संचित को हमारा सेट हो जाए तो 8 यूनिट डिजिटल संचित 0 0 0 0 देखते हैं 0 के सारा, तो भैया 5 3 8 यूनिट 0 आ रहा है, 8 यूनिट नहीं आ रहा, 8 यूनिट 7 यूनिट 0 नहीं आ रहा, 6 यूनिट नहीं आ रहा, तो अगर डिजिटल संचित करें मेरे बच्चों सीधा सीधा ऑप्शन ए की कैलकुलेशन सटीक बैठ जाती है, फालतू में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे ऊपर चेक नहीं करना, क्योंकि नीचे चेक 7 महीने का ऊपर नीचे लेकिन 0 है, और 0 किसी से भी मारूंगा 0 आएगा, 0 केवल ऑप्शन ए का ही डिजिटल हमारा है, अदरवाइज इसका भी नहीं। 10वां सवाल मेरे बच्चों यही है, एजुकेशन आपको कैसे करना, सवाल में कह रहा है ये जो बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसकी कहानी बड़ी सीधी सिंपल है, कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा ही उनके कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया इससे बराबर होता है, बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो ज्यादा टाइम बन जाता है, प्रॉफिट कम टाइम आता है, बहुत बार मेरे टाइम का रेशियो निकालना होता है तो प्रॉफिट कम कैपिटल देते हैं, ये मेरे रेशियो होता है, तो प्रॉफिट होता है कैपिटल कैपिटल की प्रॉफिट कम टाइम प्रॉफिट कम कैपिटल, ये मेरे मोटा मार्केटिंग रेशियो है जिनको आपको ध्यान रखना है, इसी पे सवाल पढ़ते हैं, कहता है ए बी एंड सी स्टार्ट बिजनेस, कहता है एबीसी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी और सी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए इन्वेस्ट 33% ऑफ टोटल कैपिटल, यार जितनी टोटल कैपिटल थी उसका ए ने 1/3 भाग इन्वेस्ट किया, ए ने 1/3 पार्ट इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, और कहता है बी ने बचे हुए का यानी 1/3 लगा जो बच गया जो रिमेनिंग है उसका बी ने कितना लगाया भाई 25% लगाया, यानी बी ने 140 इन्वेस्ट किया बचे हुए का, और बाकी जो भी पैसा बच गया अब इसमें जो रेस्ट बच गया वो पैसा सी ने लगाया, मेरे पैसे केस में बेसिक फंडा है कि 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए 12, मान लीजिए टोटल कैपिटल 12 यूनिट, तो 12 का 1/3 कितना हुआ सर, तो 12 का 1/3 हुआ 4, इसमें ए ने 4 रुपए लगाए, तो बचे कितने भैया 8, अब 8 का 1/4 कितना हुआ 2, तो बी ने 2 रुपए लगाएंगे, तो टोटल बचा कितना 8 में से 2 से लगाए तो बचे कितने मेरे बचे, फिर से बताओ हमने क्या करना होता है सवाल में 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 कर दीजिए, अब 12 का 1/3 पैसा ए ने इन्वेस्ट किया, तो 12 का 1/3 हुआ 4, बिल्कुल बचा कितना 8, अब 8 का 1/4 25% सवाल में कह रहा था कि बी ने इन्वेस्ट किया, 8 का 25% दो बचा कितना 6, तो बाकी पैसा इन्वेस्ट किया, अब इसका रेशियो सिंपल करता करता काट लेते हैं 2 3 4 2 1 2 2 6, यानी इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया मेरे बच्चों 2:1:3 इन्वेस्ट किया, और सवाल में कह रहा है कि साल के एंड में इनको 2 लाख 19,000 का प्रॉफिट हुआ, एक कैसे करते हैं भाई, इसका भी 12 महीने, इसका भी 12 महीने, इसका भी 12 महीने, अब मेरे बच्चों में एक बात और कहना चाहता हूं आपसे क्या कि अगर तीनों ही जगह पे टाइम का रेशियो सेम है, यानी टाइम सारी जगह 12 महीने इन्वेस्ट होता है, यहाँ भी 12 महीने इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ भी 12 महीने, यहाँ भी 12 महीने, तो काटोगे तो टाइम का रेशियो आएगा 1:1 तो मेरे बच्चों ये आ गया कैपिटल का रेशियो और ये आ गया टाइम का रेशियो, अब मेरे प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, तो आपने प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, तो मेरे बच्चों कैपिटल टाइम से करोगे तो 2 कम 2 1 कम 1 3 कम 3, तो आपने एक चीज नोटिस कर लेनी है क्या कि अगर टाइम प्रॉफिट का रेशियो दो आदमी हैं मान लो रामो श्याम, और अगर इनके कैपिटल का रेशियो 2:3 है मेरे बच्चों, टाइम अगर दोनों ने इक्वल रखा है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 ही रहेगा, और इसका उल्टा भी अगर टाइम इक्वल है तो जो रेशियो प्रॉफिट होगा वही रेशियो कैपिटल होगा, जो रेशियो कैपिटल होगा वही रेशियो प्रॉफिट होगा, बी श्योर अबाउट इट वेरी मच, ओके रिपोर्ट अब मेरे बच्चों आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, आपका कैपिटल का टाइम आ गया, तो सवाल में कह रहा है 2,19,000 का प्रॉफिट है, तो 2 3 3 6 तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,19,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 3 18 3 6 36 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36,500, तो कह रहा है 1 का हिस्सा क्या है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 36,500, 0 0 2 5 10 2 12 13 2 4 7, इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि भैया जान भैया जी एक प्रॉफिट में हिस्सा है 13,000 रुपए, और सवाल में यही पूछा एक प्रॉफिट में हिस्सा क्या होगा, तो आंसर होगा 13,000 रुपए। लेकिन मेरे सवाल में करेंगे पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट एक्स वाई और जेड तीन लोग, कहता है एक्स ने टोटल कैपिटल 160 इन्वेस्ट किया, वाई ने 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट किया 1/3, और कहता है बाकी जो भी बचा उसमें इन्वेस्ट किया जेड ने, तो मेरे बचे 6 और 3
आप या तो 18 लेना 6 लेना कैपिटल, क्योंकि 6 से 1 बटे 6 काटोगे तो यानी 1 रुपए तो एक्स ने इन्वेस्ट किया, 1/3 यानी 2 रुपए वाई ने इन्वेस्ट किया, बचा कितना 3, तो बाकी 3 इन्वेस्ट किया जेड ने। सवाल में कह रहा है एक्स ने 1 बटे 6 भाग पूंजी लगाया, वाई ने 1 बटे 3 भाग पूंजी लगाया, जेड ने 6 पूंजी इन्वेस्ट की, तो टोटल कैपिटल 6 और 3 चलिए सोल्व करिए। तो इसका मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है वो मेरे 1:2:3 रेशियो इन्वेस्ट किया, बहुत सुंदर। ये तो है मेरे कैपिटल रेशियो। अब हम बात करें टाइम का। सवाल में कह रहा है कि एक्स ने जो पैसा लगाया है वो 1 बटे 6 समय के लिए लगाया, तो बिजनेस होता है 12 महीने का, 1/6 टाइम का मतलब होगा 2 महीने, एक्स ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया, वाई ने जो पैसा लगाया वो 1/3 टाइम के लिए लगाया, कहता वाई ने 1 बटे 3 भाग 1 बटे 3 समय के लिए लगाया, यानी वाई ने 4 महीने के लिए लगाया, और कहता है जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, यानी 12 महीने के लिए लगाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये कहानी आगे मेरे रेशियो टाइम के। अब मेरे सवाल में क्या कह रहा है, कहता कुल मिलाकर भैया इसमें व्यापार में 23,000 का प्रॉफिट बाई कैसे करते हो, तो प्रॉफिट कैसे होता है, वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो 1 से क्या 1, 2 को 2 से क्या मेरे भाई 4 और 3 को 6 से क्या 18, ये आ गया मेरे प्रॉफिट रेशियो। इक्वल 5 5 और 18 30, तो 23 यूनिट जो मेरे टोटल प्रॉफिट वो रिप्रेजेंट करता है 23,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो सवाल में कह रहा है भैया बताओ वाई कैसे क्या होगा, वाई कैसे 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट 1 यूनिट 1000, तो 4 यूनिट आ गया मेरे 4000, यानी मेरे नन्हे जो वाई ने जो प्रॉफिट में हिस्सा लिया वो 4000 रुपया। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कहता है कि ए जो है वो 4 महीने के लिए पैसा लगाता है और क्लेम करता है 1/8 टोटल प्रॉफिट, कहता है टोटल प्रॉफिट का ए जो है 1/8 भाग क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का, यानी मेरे टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो सवाल में कह रहा है कि इसका 1/8 पार्ट तो अकेला ए प्रॉफिट क्लेम कर ले रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग तो मैं ही ले रहा हूँ, बी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, कुल आपका 1/3 प्राप्त करता है, टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा क्लेम करता है बी, तो बी 1/3 हिस्सा क्लेम करता है और बाकी बचे प्रॉफिट को सी क्लेम करता है। तो देखो 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 24, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 24, तो 24 का 1/8 कितना हुआ 3 और 1/3 कितना हुआ 8, तो 3 प्रॉफिट इन्हें ले लिया बी 8, तो 3 और 11, तो 24 में से 11 प्रॉफिट और इन्हें ले लिया तो बचा कितना 13, बिल्कुल सही। यानी मेरे जो ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है, ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो मेरे वाला वो है 3:8 3:8:13, बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है, पहली लाइन में ए ने पैसा 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, किसी ने 8 महीने के लिए लगाया, ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, सी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और मेरे 2 4, ये है वो टाइम जिस टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपने कहा ठीक है। अब मेरे वाला एक बात समझो समझाओ कि आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, मैं कैपिटल रेशियो फाइंड आउट कैसे मिलेगा, तो सब कैपिटल रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो प्रॉफिट 3 है टाइम 2, प्रॉफिट 8 है टाइम 3 है, प्रॉफिट 13 है टाइम 4, ये है मेरे कैपिटल रेशियो। एक बार जल्दी से देखिए और बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं आई समझ, किसी भाई को यहाँ कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, आपने कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं तो रेशियो सेटल करते हैं कैसे भैया, 2 3 4 कैसे 12, तो 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ, तो भैया 2 6 12 6 18, 3 4 12 8 32 और मेरे 4 12 13 39, इसका मेरे ये हुआ कि ए ने 18 यूनिट कैपिटल लगाई तो बी ने लगाई मेरे 32 यूनिट, तो सी ने लगाई 39 यूनिट कैपिटल, यानी हमारे हिसाब से सीनियर कैपिटल इंट्रोड्यूस की मेरे वो 39 यूनिट की, जबकि सवाल में कह रहा है सीनियर कैपिटल इन्वेस्ट किया 1560 रुपए इन्वेस्ट किया, 1560 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 39 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे 1560 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 40 रुपए। तो सवाल में कह रहा है बताओ ए और बी की पूंजी का सम कितना है, कैपिटल का सम कितना है, ए और बी का कैपिटल का सम कितना है, तो कैपिटल लगाएंगे 18 में 32 50 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 मेरे 50 यूनिट की वैल्यू 2000, यानी 2000 रुपए को मिला के इन्वेस्ट किया है मिलके इन लोगों ने, किन लोगों ने ए और बी ने, और आपसे सवाल यही पूछा है ए और बी ने कितना पैसा मिलके इन्वेस्ट किया, तो आपका आंसर होगा मेरे 2000 रुपए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 में इन्वेस्ट किया, यानी जो भी टोटल कैपिटल थी उसका ए ने 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट किया है, बी ने 1/5 भाग इन्वेस्ट किया है और बाकी सारा पैसा सी ने इन्वेस्ट किया, 5 और 20 एलसीएम हो गया 20, तो 1/4 5 5 20 4, तो 5 और 4 9 तो लगाया ए और बी ने, यानी मेरे इसने लगाया 5 यूनिट, तो इसने लगाया 4 यूनिट, तो 5 और 4 9 टोटल पैसा 20 में से 9 लगा बचा कितना, तो 11 यूनिट लगाया सी ने, ये तो है मेरे कैपिटल रेशियो। यार भाई ए ने 1/4 टाइम के लिए पैसा लगाया, 12 महीने का 1/4 निकालने 3 महीने आएगा, बी ने 1/2 टाइम के लिए लगाया, 12 के 6 महीने आएगा, और कहता है सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए 12 महीने के लिए लगाता है, देखो 3 3 3 3 3 4 12 रेशियो, ये आ गया मेरे टाइम का रेशियो। अब मेरे में आपसे जानना चाहता हूं प्रॉफिट का रेशियो होगा कैपिटल अपॉन टाइम, तो कैपिटल हो गया 5 टाइम हो गया 1, कैपिटल हो गया 4 बी का टाइम हो गया 2 और सी का कैपिटल हो गया 11 टाइम हो गया 4, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखो यार भैया 2 से काट दो यार, अब 4 से सबको गुणा करोगे 11 20 4 5 20 4 दूनी 8 और 11, ये आएगा मेरे इनके कैपिटल का नहीं प्रॉफिट का रेशियो, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। कहता है 1140 रुपए लाखों किस अनुपात में बांटेंगे, तो आंसर होगा देखना ये कहां गड़बड़ किया 5 11 कैपिटल रेशियो 1/5 4 11 ठीक है भाई, ए इन्वेस्ट स्टार्ट बिजनेस, इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल 1/4 टाइम, डी इन्वेस्ट 1/5 कैपिटल हाफ टाइम, सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फुल टाइम, हाउ शुड वी डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये कहां गड़बड़ किया देखना भैया बताना भाई। तो आप हैं सर 5 4 11 हुआ, और पहले वाले ने 4 3 12 3 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 6 महीने के लिए, और पूरा पैसा जो लगा है वो पूरे समय के लिए लगा 12 तो 3 3 3 6 ओहो यहां गड़बड़ किया ना, क्या गड़बड़ किया सर, प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल अपॉन टाइम, प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इनटू टाइम होता है, कैपिटल इनटू टाइम निकालोगे तो 5 1 5 माफ करिए भाई 4 दूनी 8 और 11 44 माफी चाहता हूं, तो भैया जी प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इनटू टाइम 5 8 44 में आंसर होगा, 5 8 44 में आंसर होगा, बिल्कुल। अब आते हैं टाइप 2 में यही सारी चीजें हैं, आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा, कैपिटल रेशियो देगा, टाइम का, तीन में से कोई दो रेशियो देगा तो आपसे पूछे, मतलब दो देगा तीसरा पूछे, जैसे सवाल में कहता है 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस, कहता है 3 पार्टनर मान लीजिए ए बी और सी, तीनों बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मेरे को कर रहे हैं 8 7 5 8 7 5 बहुत सुंदर, और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्ट करके ए ने 7 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए और सी ने 14 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया। तो बताओ इनकी कैपिटल रेशियो क्या होगा ये बताना है, तो मेरे कैपिटल रेशियो प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो कैसे करें, तो या सर 8 बटे 7 या सर 7 बटे 8 और ये आ गया 7 5 बटे 14, अब मेरे मैंने कह 14 और 8 और 7 कैंसिल लेंगे तो 14 56 आएगा, तो 56 से मल्टीप्लाई 56 यहाँ पे भी और 56 यहाँ पे भी, देखिए 7 8 56 है ऑप्शन में, एक ऑप्शन है 8 7 55 7 49 14 55 4 20, तो मेरे जो आंसर होगा कैपिटल का वो हो जाएगा 64 49 49 64 49 49, तो मेरे ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले सवाल में कह रहा है एबीसी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ बिजनेस, कहता है ए बी और सी ने बिजनेस में एंट्री ली है, कैपिटल इन्वेस्ट करके 5 8 5 8 के अनुपात में, एट द एंड ऑफ बिजनेस द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 to 12, और कह रहा है कि जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो 5 3 12 के अनुपात में होगा, तो क्या बताओ इन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया किस रेशियो में होगा, मेरे टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, तो देखो ए का प्रॉफिट 5 है कैपिटल भी 5 है, बी का प्रॉफिट 3 है कैपिटल 6 है, सी का प्रॉफिट 12 है और कैपिटल 8 है, काट के बचाएंगे 5 5 3 नीचे 1/2 4 3 12 4 2 8 3 2 से सबको गुणा करें तो 2 1 अनुपात 3, यानी मेरे जो टाइम इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में वो क्या होगा 2:1 रेशियो 2 अनुपात 1 3 के अनुपात है। देखिए मेरे जो सवाल में कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है ए और बी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं,
एओडी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं बाबू। सवाल में लिखा है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। कहता है 3 पैसा लगाया वो 8 महीने के लिए लगाया और अपना पैसा निकालेगा। ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5 और कहता है ए और बी को जो प्रॉफिट मिला है वो 5 अनुपात 9 के अनुपात मिला। बहुत बढ़िया। कहता है साल के आखिर में इनको 5 अनुपात 9 प्रॉफिट मिला। बी ने 36,000 इन्वेस्ट किया है, बताओ ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो यार ए ने 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया, बी ने नहीं निकाला, बी को 12 निकाला। तो इनके टाइम का रेशियो 4 दूनी 8 4 3 12 2 अनुपात 3। हमारा टाइम का रेशियो है। हम चाहेंगे कि कैपिटल रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे प्रॉफिट अकाउंट है या मेरे 5 दे दो 9 3 3 से काटा 3। अब दूसरे दोनों को गुणा करेंगे तो कैपिटल रेशियो आएगा 5 अनुपात 6। ये आएगा मेरे कैपिटल रेशियो 5 बिल्कुल ठीक। अब अगर बी ने 36,000 इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 36,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000। तो क्या ए ने कितना इन्वेस्ट किया 5 यूनिट, तो 5 में 6,000 मेरे चांस आएगा 30,000। यानी ए ने जो कैपिटल लगाई 30,000 की तो बी ने लगाई 36,000 की। तो पूछा ए ने कितना इन्वेस्ट किया मेरे चांस होगा 30,000। कहता है ए ने 2,000 रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल होता है, उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। देखिए 5 महीने बाद बी शामिल होता है, उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। साल के अंत में लाभ का अनुपात देता है। कहता है साल के आखिर में ए बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो देता है मेरे 4 अनुपात 3 अनुपात 2। बहुत बढ़िया। ये है इनके कैपिटल रेशियो प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना टाइम का साथ साथ। तो कहता है ए ने तो पूरे 12 महीने, बी जो है वो 5 महीने बाद है तो 12 में से 5 है 7 महीने। और कहता है कि सी जो है उसके 2 महीने बाद, तो 7 में 5 महीने के लिए सी। देखिए कहता है 5 महीने बाद बी है तो बी ने 5 महीने काम किया और बी के 2 महीने बाद यानी सी 7 महीने बाद है तो सी 5 महीने बाद। तो टाइम का रेशियो 12 अनुपात 7 अनुपात 5। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार। अब तो कहता है सी कितने रुपए इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल रेशियो मेरे प्रॉफिट अकाउंट है तो 4 रुपए 12 हो गए तो 4 रुपए 12 आएगा 1/3 या मेरे 3 बटे 7 और या मेरे 2 बटे 5। अब बटे में जो वैल्यू सबका मल्टीप्लाई आ रहा है इसमें 5 35 और 3 35 ये 105। तो मेरे भाई 105 से यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी। ये काम नहीं हमें करने का। अब 3 से काटेंगे 35 है, 7 से काटेंगे 15 7 105 45 है, 5 से काटेंगे 21 5 105 42 है। यानी मेरे हमने कैपिटल का रेशियो है वो 35 अनुपात 45 अनुपात 42 है। ठीक है, तो सवाल में क्या है, सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, सी का इन्वेस्टमेंट बताना क्या। अब बेटा ए ने कितने कैपिटल लगाई 2,000 रुपए, तो भैया 35 यूनिट ए ने कैपिटल लगाई, ए की कैपिटल 35 यूनिट बिल्कुल। और सी की कैपिटल कितनी 42 यूनिट। वो ये कह रहा है कि ए ने कितने लगाया तो सी ने कितने लगाया, इसका रेशियो है और आसान बना लो 7 42 7 35। तो ये 5 यूनिट लगाया वो रिप्रेजेंट करता है 2,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 बटे 5 तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 से काटोगे 5 10 5 40 28 28 0 0 4 48 6 12 16,800 रुपए में रहेगा। है ना, ये मेरे सिंपल सवाल कैपिटल रेशियो दिया, टाइम रेशियो दिया, बांट दो। इसे मैं बताता हूं। देखिए केस ऑफ सुजीत और थॉमस स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 2:3:4। कहता है केस ऑफ सुजीत और थॉमस ने 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में इन्वेस्ट करके प्रोसेस किया। केस ऑफ सुजीत और थॉमस कहता है मेरे बच्चों इन्होंने 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में इन्वेस्ट करके प्रोसेस किया। ये है मेरे बच्चों के कैपिटल रेशियो दैट इज 2:3:4। बहुत सुंदर। और कह रहा है इन्होंने जो पैसा लगाया जो टाइम इन्वेस्ट किया है इसके साथ वो किया 5:6:9 5 अनुपात 6 अनुपात 9। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। कहता है लाभ का 20% कार्यालय की किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ। कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड्स अमंग देमसेल्फ। तो कहता है बाकी प्रॉफिट इनके समय बांटा गया। तो मेरे बाकी प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो प्रॉफिट होता है पहले तो 2 5 10 3 18 9 36 तो 2 5 10 2 18 2 18 36। ये है मेरे प्रॉफिट रेशियो आपने कहा पूरा। अगर मेरे प्रॉफिट रेशियो बड़े ध्यान से समझिए प्रॉफिट रेशियो है इसका मतलब प्रॉफिट ए में 5 बटा तो एस में 9 बटा तो बी में 9 में 18 बटा। सवाल में कह रहा है शेष लाभ को आपस में बांट दिया गया है केस ऑफ सुजीत के लाभ के समय अंतर कितना, केस ऑफ सुजीत इन दोनों के प्रॉफिट कितना 5 और 9 4 यूनिट और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 7,264 1 यूनिट की वैल्यू 4 18 1816 तो 1 यूनिट की वैल्यू 1816। तो मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कितना तो आप कहेंगे सर देखो टोटल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट 5 16 9 5 9 14 28 32 यानी 32 यूनिट को मिलाकर प्रॉफिट बांटा गया 1 यूनिट की वैल्यू 1816। तो मोटा मोटी कह सकते हैं इतना प्रॉफिट बांटा गया 4 तीनों के बीच में इतना प्रॉफिट मेरे बीच में बांटा गया आपने ठीक है। अब लड़का आगे चलते हैं भाई कुल मिलाकर सवाल ये कहा कि जो प्रॉफिट बांटा गया है वो टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा है सर वो है मात्र 80%। क्योंकि सवाल ये कहा कि जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 20% तो 20% की 5 यानी टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट हुआ है तो इसका 20% मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट तो किसमें खर्च होगा रेंट में और ऑफिस मेंटेनेंस में खर्च होगा तो बचा कितना मेरे 4 यूनिट प्रॉफिट। 4 यूनिट प्रॉफिट जो है ना 4 यूनिट जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों वो बेसिकली बांट दिया जाएगा समय लेकिन एक्चुअल में समय जो बांटा गया है वो 4 यूनिट नहीं वो है 32 गुना 1816 आपने ठीक है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बड़े भाग देंगे 32 गुना 1816 बड़े 4 और टोटल प्रॉफिट कितना था 5 है तो गुना 5। फिर से मैं बात बताता हूं क्या इस सवाल ने कहा कि 20% प्रॉफिट जो है वो रेंट में मेंटेनेंस में 20% की 5 में मेंटेनेंस में बचा 4 तो 4 यूनिट को बता 1 यूनिट कितना 5 यूनिट अब इसे भाग देते हैं कैलकुलेशन 4 से काटेंगे 4 32। देखिए मेरे बच्चों पहली चीज तो ये कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को किसी भी वन से काट लीजिए जो आएगा इसमें है नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं 20 सीरीज समझ जो है तो यहाँ आंसर हो सकता है। अब मुझे डिस्टेंस लगाने में कोई आपत्ति नहीं कैसे लेकिन मन में लगाते हैं 8 हो गया 4 1 7 आया ना यहाँ 8 है और यहाँ 5 तो 7 5 35 35 8 8 64 64 64 10 है तो फाइनल आंसर का डिस्टेंस 1 आना चाहिए 5 लेक्चर नहीं आ रहा देखो 9 4 10 इसका भी नहीं आ रहा इसका लेकिन 7 2 9 4 10 निकाल तो ऑप्शन डी आंसर यानी मैंने सवाल को डिजिटल सम से कैलकुलेट कर दिया तो आंसर आएगा 72 640 है लेकिन 6 4 10 ये आंसर नहीं आएगा भैया यानी सवाल के ऑप्शन नहीं मिस्टेक है या हमने कैलकुलेशन गलत किया और 9 4 1 7 5 निकालना ठीक आएगा भाई कहाँ मिस्टेक 6 4 10 ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ मिस्टेक गुना करते हैं 5 40 0 देगा 4 4 24 ठीक है फिर 4 4 2 6 बिल्कुल ठीक है 4 8 32 का 2 4 4 4 4 640 आ रहा है बिल्कुल ठीक है लेकिन बच्चे फिर 51,060 दे देगा भाई बाबू तुम 72,640 बिल्कुल ठीक है आपने फालतू में 51,060 बढ़ जाएगा। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है 14 15 में है और इन्होंने प्रॉफिट बांटा वो 2 अनुपात 5 में तो मेरे बच्चों ए और बी दो आदमी है उसका अनुपात में दिया हुआ है कितना 2 अनुपात 5 बहुत बढ़िया। साथ में ये भी कह रहा है कि इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो की 14 15 रेशियो में 14 तो मेरे बच्चों इमीडिएटली आपसे बता रहे हैं टाइम का रेशियो क्या होता है टाइम रेशियो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल तो मेरे प्रॉफिट है 2 कैपिटल 14 प्रॉफिट है 5 बी का और कैपिटल है 15 काटोगे 2 7 14 आता है 1 5 की बनाई 3 को मेरे बना 7 को बना देखिए क्या टाइम का रेशियो आएगा 30% आएगा यानी ए ने जो समय लगाया वो 3 समय के पैसा लगाया मेरे बी ने 7 महीने के पैसा लगाया लेकिन सवाल में कह रहा है एक्चुअली मेरे 3 महीने के पैसा लगाया तो मेरे को 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 महीने 3 मंथ तो 1 मिनट 7 मिनट हो जाएगा 7 तो 7 मिनट हो जाएगा मेरे 7 यानी बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे को वो कितने महीने के इन्वेस्ट किया 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप सभी का, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।